जय हिंद बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्या देखने वाले हैं हम? टाइप ऑफ नेटवर्क कि नेटवर्क कितने तरह के होते हैं। वैसे ये कैटेगराइजेशन अलग अलग होता है, पर आज हम जो देखने वाले हैं वो है आपका बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया कवर। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से हम देखने वाले कि आपके नेटवर्क कितने तरीके। तो देखिए अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। मैं यहाँ बेसिकली वो कैटेगराइजेशन आपके लिए लेके आया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो मेनली आपके एग्जाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले देखिए आपका पेन, फिर लेन, फिर केन, फिर हो गया आपका मेन, और फिर हो गया आपके पास वेन। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली जो डिवाइडेशन है किस प्रकार है। ये डिवाइडेशन इस प्रकार है कि भाई जैसे आपका जो नेटवर्क है वो कितने एरिया में कवर कर रहा है। क्या ये कुछ दूरी के ऊपर कवर कर रहा है, या ये कुछ थोड़ी ज़्यादा दूरी पे कवर कर रहा है, या किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट तक कवर कर रहा है, या स्टेट तक कवर कर रहा है, या कंट्री तक कवर कर रहा है, या ऑल ओवर जो हमारा वर्ल्ड है उसको कवर कर रहा है। तो डिपेंड अपॉन सिचुएशन है, तो इसलिए कारण से इनको अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा नेटवर्क है वो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बोली थी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है? जैसा नाम वैसा काम। मतलब नाम के अंदर ही आपको बहुत सारे आंसर तो वैसे ही मिल जाएंगे। ऐसा नेटवर्क जो पर्सनली तौर पे हो, मतलब जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये ओके, और आप आसपास की डिवाइसेस से कनेक्ट कर पा रहे हो। जो भी आपके आसपास डिवाइस है उससे कनेक्ट कर पा रहे हो। ये दूरी लगभग क्या हो जाएगी आपकी 10 मीटर की। 10 मीटर की रेंज के अंदर, 2.5 मीटर के अंदर जो भी डिवाइस है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस पर्सनल एरिया की नेटवर्क की रेंज कितनी होती है? देखिए इसकी जो आपकी रेंज होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क की, वो अप्रोक्सीमेट होती है 10 मीटर। ठीक है, कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर इसकी रेंज होती है। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम लेके आ जाता हूँ। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये रहा, देखिए जैसे ये देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का ये आपके एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो ये आपकी कंप्यूटर डिवाइस है, और अब देखिए इस कंप्यूटर डिवाइस से हमने क्या किया? मोबाइल कनेक्ट कर रखा है। इससे मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे हम प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, इससे माउस कनेक्ट कर सकते हैं, इससे हमारे हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं, और भी डिवाइसेस है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं जो भी नियर बाय आसपास की डिवाइसेस है। पर ध्यान रखना इसकी रेंज कितनी है? 10 मीटर तक। ये जो पूरा कैटेगराइजेशन है वो किसके डिपेंड है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी दूरी 10 मीटर है, इसके आसपास है, तो उस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसको भी यहाँ पे दो पार्ट के अंदर कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, एक ऐसा नेटवर्क फर्स्ट है उसके अंदर वायरलेस पेन। क्या है? वायरलेस पेन, जिसको हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यू पेन भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा है इसके अंदर आपका वायर्ड पेन। एक तो वायरलेस हो गया जिसके अंदर कोई वायर नहीं है, और एक वायर के साथ हो गया जिसके अंदर आपका वायर है। तो देखिए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक मोबाइल है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये मोबाइल है। अगर ये आपस के अंदर देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं बिना वायर के, तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वायरलेस पेन। क्या बोलेंगे? वायरलेस पेन। और मान लीजिए यहाँ पे एक ये आपका कंप्यूटर है, और आपके जिसे मान लीजिए मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है ये, और ये जो कनेक्शन है यूएसबी केबल के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू? यूएसबी केबल के थ्रू। ऑब्वियसली बात है वायर का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वायर्ड पेन। क्या बोलेंगे? वायर्ड पेन। ये है आपका मोबाइल, और ये भी है आपका यहाँ पे मोबाइल। ये है आपका
पीसी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसा कनेक्शन जिसके अंदर कोई वायर का यूज़ नहीं कर रहे, वो हो गया आपका वायरलेस पेन। ऐसा कनेक्शन जिसके अंदर वायर का यूज़ कर रहे, वो हो गया आपका वायर्ड पेन। अब यहाँ पे एक्चुअली समझने वाली चीज़ यह है, यहाँ की एक नई टर्म निकल के आ रही है कि जो वायरलेस कनेक्शन है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है। तो अब ये आपका वायरलेस जो कनेक्शन है वो आपके हो रहा है ब्लूटूथ के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक टेक्निक है जिसके थ्रू आसपास की जो भी डिवाइसेस है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आज के समय में अगर आप देखोगे कि ब्लूटूथ के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, आप कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो, आप माउस कनेक्ट कर सकते हो, आज प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये सारी टेक्निक किसके अंदर आ गई आपकी? ब्लूटूथ के अंदर। और इस तरह के जो भी कनेक्शंस हैं आसपास के, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इनकी रेंज क्या होती है? ज़्यादा नहीं होती। तो चलिए हम एक थोड़ा सा और नीचे कैटेगराइजेशन है वो हम देखते हैं कि यहाँ पे पेन के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फटाफट। देखिए जैसे ये है रेंज। अब एक टेक्निक है जिसका नाम है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरी हो जाएगी आपके RFID। क्या हो जाएगी? RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फिर हो जाएगी आपके पास ब्लूटूथ। क्या हो जाएगी? ब्लूटूथ। और फिर आप एक तरीके से मान सकते हो वाईफाई। तो इसकी रेंज क्या है, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे रेंज क्या है, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनका कम्युनिकेशन मोड क्या है। तो ये हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन मोड। इसके अलावा ये हो जाएंगे इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे जो आपके नेटवर्क है वो किसके अंदर आते हैं बच्चों? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो देखिए यहाँ पे NFC की अगर मैं रेंज करूँ तो इसकी जनरली रेंज होगी आपके लगभग 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये होगी आपके 13.56 मेगाहर्ट्ज़। क्या होगी? 13.56 मेगाहर्ट्ज़। कम्युनिकेशन की बात करूं तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है, डेटा आ भी सकता है और डेटा जा भी सकता है। इसके एग्जांपल अगर आप बोल रहे होंगे कि NFC समझ में नहीं आ रहा है एग्जांपल से, तो जैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके पेमेंट करना। ओके, फिर आपके ई टिकट बुकिंग। तो देखिए इस NFC का तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आज के समय में आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा या आपके पास डेबिट कार्ड होगा, तो उसके ऊपर देखिए इस तरह से आता है एक तरीके से आपको ये मिलेगा, वाईफाई का निशान मिलेगा। अगर आपने देखा होगा तो ये इस तरह का निशान आपको मिलेगा। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपकी जो पोस्ट मशीन होती है, जैसे आपने पेट्रोल भरवाया, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको इसको स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करोगे, उसके ऊपर टेप करना है बस। ठीक है, या पास से ले जाओगे तो आपके खाते में से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। तो ये किस कारण से हो रहा है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा दूरी के ऊपर काम नहीं करता है। इसकी अप्रोक्सीमेट रेंज 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके RFID। क्या है RFID? इसकी फुल फॉर्म अगर आप लिखोगे तो वो है रेडियो। देखिए फुल फॉर्म सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखना। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्या हो जाएगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और इसकी रेंज है अप्रोक्सीमेट आपके 3 मीटर के लगभग है। फ्रीक्वेंसी इसकी अलग अलग है, वेरीज मतलब अलग अलग रहती है। ओके, और ये जो कम्युनिकेशन है 1 वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये डेटा सिर्फ रीड करता है, डेटा सेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। अब जैसे इसका एग्जांपल बताऊंगा तभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। टोल पार्किंग। टोल पार्किंग मतलब टोल टैक्स पे टैक्स कनेक्ट करते हैं ना, जहाँ पे आपने फास्टैग का यूज़ देखा होगा। फास्टैग, अब फास्टैग के अंदर क्या ले जाते हो आप, जैसे गाड़ी जैसे ही आपने टोल नाके से क्रॉस हुई, आपके खाते के अंदर से पैसा कट जाएगा। तो आपने देखा होगा कि फास्टैग के ऊपर ये फास्टैग एक चिप होती है। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ आपके नंबर्स एनकोडेड होते हैं। जैसे ही वहाँ से आप गुजरते हो और आपका पैसा कट जाता है। तो किस कारण से होता है? RFID के कारण। ये RFID टेक्निक का यूज़ होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आजकल जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ भी अपने एम्प्लॉय के लिए क्या करते हैं, वो जो उनका कार्ड होता है
या आई कार्ड होता है, वहाँ पे ये RFID पंच होता है चिप, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, उस जो भी इनकी डिवाइस होती है उसके ऊपर ये पंच करते हैं और ऑटोमेटिक उनको क्या हो जाता है, अटेंडेंस उनकी मार्क हो जाती है, या बाहर आने जाने के लिए भी इसका ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑफिस से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ, क्या है ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ की देखिए अप्रोक्सीमेट रेंज इसकी 10 मीटर तक हो सकती है, ओके। फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ध्यान रखना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ये जो आपका 2 वे कम्युनिकेशन है, डेटा आ भी सकता है, डेटा जा भी सकता है, जैसे 2 फ़ोन हमने आपस में कनेक्ट किए तो डेटा भेज भी सकता है और डेटा ले भी सकता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ़ोन हो जाएंगे, स्मार्टफोन हो जाएंगे, कंप्यूटर टू फ़ोन हो जाएंगे, या जिसके थ्रू भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। ब्लू फोन प्लस आप लिख सकते हो पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर के आसपास की डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इन सब ये सारी किस्में आती है आपकी पेरीफेरल डिवाइसेस के अंदर आती है। फिर वाईफाई के अंदर देखिए इसकी रेंज भी अप्रोक्स आपके 10 मीटर हो सकती है, ठीक है, डिपेंड अपॉन पावर है आपके वाईफाई की। तो इसकी है आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक रेंज, ठीक है। ये होता है आपके 2 वे कम्युनिकेशन, और ये मेनली किसके लिए यूज़ होता है, आपके इंटरनेट के लिए, ओके, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर रेंज आपके ये 10 मीटर तक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कैटेगराइजेशन है आपका मेनली डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। अगर आपका रेंज 10 मीटर तक है, 10-15 तक, तो वो आपके आएगी सारी चीज़ें पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर, किसके अंदर, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है वो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, इसकी जो रेंज है वो आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ी ज़्यादा कवर करती है। जैसे देखिए ये पेन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये आपकी रेंज कहाँ तक कनेक्ट कर पा रही है, 10 मीटर तक। तो जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है ना, लेन, कहाँ पे लिखूँ, ये 10 मीटर तक ही कवर पर आ रही है, पर आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है लेन, उसकी जो रेंज रहेगी ना वो आपकी रहने वाली लगभग 1 किलोमीटर तक। कितनी रहने वाली है, 1 किलोमीटर तक, ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। क्या मैं इसको रेंज को इस तरह से कर दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे। चलिए स्केल एक ही कर लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये जो है दूरी अगर 10 मीटर तक है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेन, ठीक है। अगर ये दूरी आपकी एक्सटेंड होकर 10 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर तक जा रही है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, तो वो इसको हम क्या बोल सकता हूँ, लेन बोल सकता हूँ, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, इमेज लेके आता हूँ, देखिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी टर्म है ये सारी की सारी, ये हो गई आपकी लेन, देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या हो गया आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए रेंज, इसकी रेंज क्या होती है, अप टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर या इससे कम। इसकी जो स्पीड है वो ध्यान रखना 10 MBPS, 10 MBPS क्या हो जाएगी, 10 MBPS से लेके 1000 MBPS तक। और इस MBPS का ध्यान रखना, स्टैंडर्ड इथरनेट की स्पीड क्या होती है, 10 MBPS, ये ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। स्टैंडर्ड इथरनेट की स्पीड जो होती है वो होती है आपकी, स्टैंडर्ड इथरनेट वो होती है आपकी 10 MBPS, क्या होती है, 10 MBPS। तो देखिए यहाँ पे जो ये वायर कनेक्ट कर रहा है ना, जैसे स्विच बॉक्स है उसके तो हमने लैपटॉप कनेक्ट किया है, यहाँ पे कंप्यूटर कनेक्ट किया है, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, यहाँ पे राउटर, जो भी ऑफिस के अंदर आपके अप्लाइंसेस है, अगर उसको हम
उसकी रेंज अगर आपके लगभग 1 किलोमीटर या 10 मीटर से आगे की ओर बढ़ी है, मतलब 10 मीटर का जो बैरियर है उसको तोड़ के आगे जा रही है, उस दूरी से अगर बड़ी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो सारा कनेक्शन किसके अंदर आएगा, आपके लेन केबल के अंदर आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या आपका एक ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर इस तरह से सेटअप होता है जिसके थ्रू एक स्विच बॉक्स से बहुत सारे केबल्स आपके कनेक्ट की जाती है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो इन केबल को जनरली क्या बोला जाता है, ईथरनेट केबल। क्या बोला जाता है, ईथरनेट केबल। ओके, देखिए यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे हम, ईथरनेट केबल बोलेंगे। अब देखिए, अब सर ये ईथरनेट शब्द क्या है, ये ईथरनेट शब्द क्या है सर? तो देखिए ईथरनेट मोटे तौर पर तो जनरली हम जो ये केबल होती है उसी को बोलते हैं, पर अगर टेक्निकली भाषा के अंदर बोलूँ तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, ईथरनेट आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो आप इसे लिख सकते हो, ईथरनेट इज अ set of rules that decides how computers and other devices connect with each other through cables in a local area network। तो देखिए ईथरनेट के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईथरनेट एक तरह का रूल है जो क्या डिसाइड करता है कैसे कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम जनरली जो बोलते हैं ना, ईथरनेट इस केबल को बोलते हैं, पर ईथरनेट अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो कुछ रूल्स है, हर एक चीज़ को कनेक्ट करने कुछ रूल्स होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ईथरनेट बोलेंगे। अब देखिए लेन के क्या क्या, लेन के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। देखिए एक तो ये हाईली सिक्योर रहता है, क्या रहता है, हाईली सिक्योर। अब सिक्योर कैसे रहता है, तो देखिए ज़्यादा जने इसके अंदर इंटरफेयर कर नहीं सकते, आउटसाइड वर्ल्ड से इसकी कनेक्टिविटी है नहीं, इसलिए क्या रहता है, ये आपका लेन सिक्योर रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाईली सिक्योर। और क्या बोल सकते हैं हम इसे, ये इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो ज़्यादा रहती है। तो लिखिए हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड। डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या रहती है, इसकी ज़्यादा रहती है। तो एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि भाई जैसे एक ये आपका कमरा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, वो मैंने आपको बता ही दिया था, ज़्यादा दूरी के ऊपर नहीं है, तो सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, आपकी लेन के अंदर आएगी। अगर हम इसके एक डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या हो जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो आसपास की डिवाइसेस है वो ही हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर कोई और कंप्यूटर है, वहाँ पे कोई मेरा दोस्त बैठा है, वहाँ से मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, उससे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। किसके अंदर, लेन के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है, थर्ड नंबर, वो है हमारा केन। क्या है, केन, कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे ये है आपके कैंपस एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल। तो इस इमेजेस के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ क्या है केन का मतलब। देखिए केन का मतलब सीधी सी बात, अगर दो लेन है आपके, एक ये लेन है और एक ये लेन है, ठीक है, और एक ये लेन है, और ये सारे किसी एक परिसर के अंदर है, एक कैंपस के अंदर है, ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका केन नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केन नेटवर्क हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल के तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपके मान लीजिए कॉलेज की बिल्डिंग है, ठीक है, एक बड़ा कैंपस है, जैसे MLSU है ना, MLSU उदयपुर, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन अलग है,
एग्ज़ाम सेक्शन अलग है, उसके अलावा आपके साइंस की टेक्नोलॉजी की जो बिल्डिंग अलग है, उसके अलावा कॉमर्स की बिल्डिंग अलग है, उसके बाद लॉ की बिल्डिंग अलग है, ठीक है। और फिर इस खुद की बिल्डिंग के अंदर अलग लेन चलता है, यहाँ पे अलग पूरा का पूरा एक लेन कनेक्ट कर रखा है। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर अलग से लेन चल रहा है, लेन टू। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर अलग से लेन, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर अपना लेन चल रहा है। और ये जब आपस के अंदर इस कैंपस के अंदर पूरा का पूरा कनेक्टिविटी हो रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, केन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, केन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो आपकी बढ़ चुकी है। अब कैंपस की रेंज की बात करें हम केन की, तो केन की रेंज देखिए आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, अप टू 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर लगभग अगर आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी हो रही है तो उसे हम किस रेंज के अंदर आएगा, वो 5 किलोमीटर के अंदर है तो किस रेंज के अंदर आएगा, आपके केन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, केन के अंदर आएगा, कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, पेन, उसकी थी आपकी 10 मीटर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, लेन, वो था आपका लगभग 1 किलोमीटर। और उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे, केन, ये है आपका लगभग 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका कैंपस एरिया नेटवर्क होगा वो लेस सिक्योर होगा। क्या होगा, लेस सिक्योर होगा, सुरक्षित कब होगा, कंपेरेटिव लेन से, ठीक है। जितने ज़्यादा जने अवेलेबल होंगे, जितने ज़्यादा जने आपके कनेक्शन के अंदर आएंगे, उतना आपके डेटा की सिक्योरिटी कम होती जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। इसकी स्पीड लेस रहेगी, लेस स्पीड देन लेन। लेन से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, आपकी कम रहेगी, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो स्कूल्स, कॉलेजेस, कॉलेज कैंपस, और आप हॉस्पिटल्स की बात करो, जो आजकल जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, वहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको मिलेगी इसी तरीके से, ठीक है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज जहाँ पे भी आपके कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं मेन, वो है आपका मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखिए ओबीसी बात है, इसकी जो रेंज है आपकी केन से ज़्यादा होगी, ठीक है, और वेन से कम होगी। तो यहाँ पे देखिए ये है इसकी जो रेंज है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज़ ग्रेटर देन केन एंड लेस देन मेन, ठीक है, लेस देन वेन। इसकी जो एरिया है वो आपका केन से तो बड़ा होगा पर वेन से कम होगा, ठीक है। और एक तरीके से मान सकते हो ये लेन का ही आपके एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो चलिए हम एक इसकी इमेज लेके आते हैं। ये आपका मेन, ये आपका मेन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये मेन है ना, उसका एरिया आपके एक मेट्रोपॉलिटन सिटी तक जाएगा। इसका मतलब आपका जैसे गांव है, ठीक है, पूरे गांव के अंदर या एक पूरी सिटी है, उसके अंदर जो आपके नेटवर्क फैला हुआ है वो कहलाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्योंकि जो पूरी सिटी के अंदर जो भी आपका नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है उससे क्या हो गया, आपकी दूरी बढ़ गई, ठीक है। तो अगर इसकी हम रेंज की बात करें, तो रेंज अप्रोक्सीमेट कवर करता है आपके 30 से 40 किलोमीटर। कितनी? 30 से 40 किलोमीटर, ठीक है। और कवर्स सिटी, क्या कवर करता है ये आपके, सिटी टाउन। आप अगर किसी सिटी में रहते हैं या टाउन में रहते हैं तो वो जो एरिया है वो आपका किस में आएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। फिर ध्यान रखना इसकी जो स्पीड है वो आपकी ऑब्वियस सी बात है, स्पीड लेस देन लेन केन,
ठीक है, लेन और कैन से आपकी स्पीड कम होगी। और इसके अंदर मल्टीपल लेन पॉसिबल, मल्टीपल लेन पॉसिबल, ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर बहुत सारे लेन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल का खुद का लेन है, फिर यहाँ पे स्कूल का लेन है, फिर ये फैक्ट्री का लेन है, और ये कॉलेज का लेन है, और ये पूरी की पूरी किसके अंदर है, एक सिटी के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है, सिटी के अंदर। इसलिए इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये उसकी आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ रही है आपकी नेटवर्क की, जैसे जैसे आपकी नेटवर्क की साइज बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसकी रेंज बढ़ रही है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या दे दिया, इसको अलग से नाम दे दिया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, फिर इसका एक और एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। जैसे एफएम रेडियो जो आपके चलता है, एफएम रेडियो चलता है ना, जो कितने लगभग आपके 30 से 40 या 50 किलोमीटर की रेंज कवर करता है, तो वो आपका नेटवर्क किस तरह का हो जाएगा, ये आपका मेन नेटवर्क के अंदर आएगा। किसके अंदर, मेन नेटवर्क के अंदर आएगा। फिर आपके जो टीवी केबल है, ध्यान रखना ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, टीवी केबल। कभी टीवी केबल जो है आपके एक सिटी के अंदर फैली हुई है, वो किस तरह का एग्जाम्पल है, क्या है, पेन है, लेन है, केन है, मेन है या वेन है। ध्यान रखना किसके अंदर आता है, ये आपका मेन के अंदर आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। जो लास्ट, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा फैला हुआ है, वो आएगा वेन। तो लिखिए यहाँ पे वेन के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए इस वाइड एरिया नेटवर्क की क्या खासियत है, नो लिमिटेशंस, इसकी रेंज की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द स्टेट, ठीक है, ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट, ये आपकी क्या है, एक्सेसिबल है। कौन सा, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये आपका एक लेन है, और मान लीजिए किसी सिटी के अंदर ये आपका कनेक्शन है। ठीक है, ये किसी सिटी के अंदर है, मान लीजिए ये किसी स्टेट के अंदर है, ए स्टेट के अंदर, ये किसी दूसरे स्टेट के अंदर है, और ये किसी कंट्री के दूसरे स्टेट के अंदर है। तो इस तरह का जो कनेक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं, बाउंड्री नहीं है कि भाई आप इसको 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक बांध दोगे, नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी पृथ्वी पे जो भी फैला हुआ है वो सारा का सारा नेटवर्क आपके किसके अंदर आ जाएगा, आपका वाइड एरिया नेटवर्क। किस में आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप इसे लिख सकते हो, ये कॉम्बिनेशन है आपका, combination of LAN, main, CAN, ठीक है, इन सभी का कॉम्बिनेशन है। कौन सा आपका ये, वाइड एरिया नेटवर्क। और क्या बोल सकते हो, इट इज लार्जेस्ट नेटवर्क, इट इज लार्जेस्ट नेटवर्क। क्या हो जाएगा, ये आपके लार्जेस्ट नेटवर्क हो जाएगा। ओके, और इसकी स्पीड जो है आपकी कम रहेगी, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी स्पीड कम होती जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी आपके, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, या ऑल ओवर अर्थ। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखिए अब देखिए वेन के अंदर आपके सारे नेटवर्क आ गए। ठीक है, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो आपका लेन हो, चाहे वो आपका केन हो, या चाहे कि आपका मेन हो, सारे के सारे नेटवर्क आपके किसके अंदर आएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। सबसे पहले आएगा आपका पेन, फिर आएगा आपके पास लेन, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास केन, और फिर आ जाएगा आपके पास मेन,
और फिर आ जाएगा आपके पास वेन। देख लेना डायग्राम थोड़ा ऐसे ही बन गया है ना, एक्सपेन टेम्पलेट के ऊपर। तो इस तरीके से आप करेगा कि भाई लेन के अंदर पेन भी आता है, केन के अंदर लेन भी आता है, पेन भी आता है, मेन के अंदर केन लेन पेन आते हैं, और वेन के अंदर मेन केन लेन पेन सारे के सारे आपके नेटवर्क आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ जो नेटवर्क है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन इस वीडियो के अंदर हमारे यहाँ पे एंड होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार आप रिवाइज करना है, वैसे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे जो जिसकी ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी है वो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी स्टैंडर्ड इथरनेट की स्पीड पूछी जाती है। ठीक है, और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन चारों पांचों नेटवर्क के अंदर क्या है। ओके, इसके अलावा भी कुछ और नेटवर्क है जो आप लिख लीजिए। इसके अलावा भी आपके पास कुछ और नेटवर्क है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, पर इसके अंदर एक और है आपका सेन। क्या हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपके? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए अगर हम इनकी कंपैरिजन की बात करें वन बाय वन, तो अगर इसको हम कंपेयर करना चाहें तो हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, है ना, वन बाय वन। तो देखिए यहाँ पे स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर क्या रहता है आपके, जनरली जो कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है वो अपना बैकअप रखती है अलग अलग जगह पे। क्या होता है, जो बड़ी बड़ी संस्था है वो अपना बैकअप रखती है अलग अलग जगह के ऊपर। तो इसमें लिख सकते हो आप आराम से, इसमें अपने एरिया या संस्था के बैकअप स्टोरेज बनाए जाते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम? क्लाउड बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम? क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड कहा जाता है किसके अंदर? आपके स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप लिख ही लीजिए साथ के अंदर कि राजस्थान के क्लाउड का नाम क्या है? क्या है राजस्थान के क्लाउड का नाम? वो है आपके राजमेघ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राजमेघ। फिर माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड का नाम क्या है? तो वो हो गया आपके पास एजोर। क्या आ जाएगा? एजोर। ठीक है, अमेजन के क्लाउड का नाम क्या है? वो है आपके AWS। ठीक है, क्या है? अमेजन वेब सर्विसेज। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास गूगल के क्लाउड का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपके पास GCP। क्या हो जाएगा ये? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्या हो जाएगा? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, और इस प्रकार से आपके एप्पल के क्लाउड का नाम क्या है? वो हो जाएगा आपके पास iCloud। क्या हो जाएगा? iCloud हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इनको कंपेयर करें सभी को, तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन लिख लीजिए। पेन लेन केन मेन और फिर क्या आ जाएगा आपके? वेन। इसका कंपैरिजन है जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि सबसे छोटा वाला नेटवर्क कौन सा है? तो ये है आपका स्मॉलेस्ट नेटवर्क। क्या है? स्मॉलेस्ट नेटवर्क। और ये क्या हो जाएगा? सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नेटवर्क। ओके, ये सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क है और आपका वेन क्या हो जाएगा? सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क हो जाएगा इस पूरे के अंदर।